हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो सपोज़ करो कि आपका एक बिज़नेस है और आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। तो आप अभी नया नया बिज़नेस स्टार्ट किए हो, आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत है, कुछ मेजर एक्सपेंशन या कुछ मेजर बड़े काम के लिए, तो आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो वैसे में बैंक अब बोल रहा है आपको कि ठीक है सर, आपका प्रॉफिट या आपका जो भी बैलेंस शीट है ये तो ठीक है, लेकिन जो अमाउंट का लोन आपको चाहिए उसके लिए हम आपको नहीं ग्रांट कर सकते हैं इतना लोन। उसके लिए आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। मेनी टाइम्स होता है कि हम लोग मॉर्गेज में मल्टीपल एसेट्स को रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कुछ आप मॉर्गेज में एडिशनल भी आप कुछ रख दो। लेकिन अब क्योंकि हमारा बिज़नेस नया है तो कुछ तो मेरे पास वैसा है नहीं जो हम लोग रखेंगे। तो सडनली से हमें याद आया कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग अपना डिवेंचर तो इशू कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो उससे क्या होगा कि अब मेरा डिवेंचर इशू हो गया, बदले में आप मुझे पैसा दे रहे हो, और मान लो कि अगर कल को मैं पैसा नहीं लौटाता हूँ या मेरी कंपनी आपको डिवेंचर का मीन्स लोन का पैसा नहीं लौटाती है, तो उस डिवेंचर के बिहाफ पे आप जो है मेरे पे केस कर देना पुलिस में। तो ये तो हो ही सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डिवेंचर को इशू कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अब देखो दो वर्ड आ रहा है। सबसे पहला वर्ड है आपका कोलैटरल और दूसरा वर्ड है आपका यहाँ पे सिक्योरिटी। तो डिवेंचर का मतलब हम लोग जानते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है समझ ही रहे हैं। अभी दो नया वर्ड है, कोलैटरल और सिक्योरिटी। तो कोलैटरल क्या होगा? कोलैटरल बेसिकली मीन्स आपका एडिशनल। तो एडिशनल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी। लाइक प्राइमरी तो हम लोग कुछ मॉर्गेज करेंगे ही, उसके अलावा सेकेंडरी भी हम लोग कुछ रख रहे हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली लाइक किसी चीज़ के सिक्योरिटी में दिए हैं, लाइक जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन या सेफ्टी। तो सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवेंचर को इशू कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल सिक्योरिटी या एडिशनल मॉर्गेज एज आस्क्ड बाय द बैंक, ठीक है। तो अब इसके लिए जब हम लोग इसका अकाउंटिंग करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा? तो सबसे पहला तो जो नॉर्मल एंट्री होता है वो क्या होता है कि हम लोग लोन लेंगे। तो लोन लेने का एंट्री क्या होता है? तो सबसे पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि लोन जनरली आपके अकाउंट में ही आता है, तो यहाँ पे कैश तो होगा नहीं। बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री हम लोग पास करते हैं। चलिए इसका नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। उसके बाद अब जब लोन मिल गया है तो एज़ पर द एग्रीमेंट हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डिवेंचर इशू करेंगे एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसका एंट्री अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनरली क्या होता है यहाँ पे जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डीआर टू मान लो X% डिवेंचर अकाउंट। ये हमारा नॉर्मली एंट्री होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक तो नहीं आएगा, लाइक कुछ पैसा तो हमारे बैंक में नहीं आएगा, इनफैक्ट हम तो सिक्योरिटी में गिरवी रख रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि हम लोग एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, जिसका नाम होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर, ठीक है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एक नया अकाउंट ओपन हुआ, अकाउंट डीआर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू X% डिवेंचर। तो ये अब क्या हो गया हमारा एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसका अगर आपको जब नरेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, बीइंग सस्पेंस अकाउंट ओपनड to show debenture issued for collateral security, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा।
लाइक हम लोग जब भी हमें एडिशनल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर को गिरवी रखना पड़ता है या डिवेंचर को इशू करना पड़ता है, तो 2 एंट्री पास होता है। सबसे पहला तो जो हमारा मेन है दैट इज़ लोन के पर्पज़ से, तो लोन लेने का एंट्री, और उसके बाद जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है या जितना भी बैंक का डिमांड है उस वैल्यू का डिवेंचर को इशू करना पड़ता है। ठीक है, यही तो 2 एंट्री है, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस कंसेप्ट में। अब एक और चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट बच जाता है इस कंसेप्ट में, वो है आपका शोइंग द डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट इन द बैलेंस शीट, कि आपका बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन पार्ट। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, एक तरह का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब पूरा नहीं है, एक पोर्शन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर, उसके बाद ये हो गया हमारा करंट ईयर का फिगर और ये हमारा प्रीवियस ईयर का फिगर। तो मीन्स हम लोग यहीं पे कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 का ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हमारा इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। अब इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, मीन्स ये फॉर्मेट तो आप लोग शेयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें अब जो भी है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल ये सब चलो आ जाएगा, तो उतना हमें अभी यहाँ पे नहीं दिखाना है। हमें यहाँ पे अब क्या दिखाना है, जैसे इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हो गया ये आपका ए, उसी तरह से अब यहाँ पे बी हो जाएगा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, सबसे पहला हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या होगा, हमारा बैंक लोन है। ठीक है, बैंक लोन। अब सपोज करो कि हमारा बैंक लोन जो है 5 लाख का है, लाइक हमें 5 लाख का लोन चाहिए था। ठीक है, तो बैंक से हमने 5 लाख रुपीज़ का लोन मांगा, लेकिन बदले में बैंक जो है बोला कि वो 5 लाख का लोन तो दे रहा है, बट बदले में 1 लाख का हमें सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा डिवेंचर को भी। तो हमने क्या किया, डिवेंचर को इशू किया वर्थ 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 लाख रुपये बैंक से लोन तो ले रहे हैं, लेकिन बदले में 1 लाख रुपये का डिवेंचर भी तो हम लोग इशू कर रहे हैं। और वो डिवेंचर ऐसा थोड़ी ना है कि पब्लिक को इशू हो गया उसके बदले पैसा आया, वो तो बस गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास। तो वैसे में यहाँ पे हम लोग उस डिवेंचर वाले पार्ट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस डिवेंचर सस्पेंस। तो इसका वैल्यू मान लो था 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो है 5 लाख माइनस 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इवन तो बैंक से हमने लोन लिया 5 लाख का, लेकिन क्योंकि हम लोग डिवेंचर उसको गिरवी में रख रहे हैं, मतलब इश्यू तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन वो बस बैंक के पास पड़ा हुआ है, पैसा नहीं आया। दोनों को म्यूचुअली एडजस्ट करके हम लोग 4 लाख रुपया शो कर देंगे हमारे बैलेंस शीट में। तो अब अगर आप चाहो, मीन्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप नोट्स टू अकाउंट में भी शो कर सकते हो, या अगर छोटा सा क्वेश्चन है, जगह है, तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी कर सकते हो। तो इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में बस इतना ही था, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो आई बिलीव कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट या लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। So see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.